This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर की जिस महिला मुखिया को राष्ट्रपति से मिला था पुरस्कार, उसी के घर ईडी की रेड, काले धन पर बड़ा एक्शन। दो वोटर आईडी कार्ड मामले में मुजफ्फरपुर मेयर को नोटिस, चुनाव आयोग ने 3 दिन में जवाब मांगा। और मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक, 2 घरों को बनाया निशाना, 50 लाख से अधिक की संपत्ति पर किया हाथ साफ। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले में ईडी की रेड से खलबली मच गई है। ईडी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बिशनपुर बगनगरी मॉडल पंचायत की मुखिया बबीता देवी के आवास पर छापेमारी शुरू की। टीम सुबह करीब 6 बजे पहुंची थी। मुखिया के घर पर मौजूद दस्तावेज, बैंक खातों, प्रॉपर्टी डील और अन्य वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अवैध शराब तस्करी से अर्जित काले धन के मामले में छापेमारी हो रही है। मुखिया पति बबलू मिश्रा और उनके भाई पर पहले से ही शराब तस्करी के कई मामले दर्ज है। वहीं मुखिया बबीता देवी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम वारंट लेकर पहुंची थी। ईडी की करीब 20 सदस्यों की टीम सुबह से ही यहां जांच पड़ताल में जुटी है। इस छापेमारी में ईडी की टीम को अब तक क्या कुछ मिला है, अभी इस पर कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ईडी ने अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ बिहार में मुजफ्फरपुर के अलावा 3 अन्य राज्य हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में भी छापेमारी की है। मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू को चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी के मामले में नोटिस दिया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने बुधवार को जारी किए नोटिस में मेयर को 3 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। मेयर निर्मला देवी पर आरोप है कि मतदाता सूची के हालिया विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान उनका नाम 2 जगहों पर दर्ज है। एसआईआर से पहले भी उनका नाम वोटर लिस्ट में 2 जगहों पर पाया गया था। विपक्षी दल कांग्रेस और आरजेडी ने इस मुद्दे को बनाया है। इसके बाद चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। मेयर को मिले नोटिस में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने 16 अगस्त शनिवार शाम 5 बजे तक निर्मला देवी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बुधवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावा किया है कि मुजफ्फरपुर की मेयर और उनके रिश्तेदारों के दो जगह इपिक नंबर है। निर्मला देवी के एक ही विधानसभा में 2 जगहों पर वोटर आईडी बने हुए हैं। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही है। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ़ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र दिखा ऊपर, पहले कौन सा है? ये है 257
बूथ नंबर 257, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहाँ की मेयर हैं और इनके बगल में जो दो और जो फोटो जो हाईलाइटेड हैं, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके दो देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए 153, ऊपर देखिए 153 मुजफ्फरपुर। ये लेटेस्ट फोटो है इन लोगों का 153 वाले में। निर्मला देवी, इसमें 48 साल उम्र है। तो आप दोनों देवर को आप देख सकते हैं। दूसरा देवर को दिखाओ। तो आप इनके पिता और ससुर का भी नाम सब कुछ देख सकते हैं। अब जो बीजेपी की नेत्री हैं बहुत बड़ी मुजफ्फरपुर की, जो संभावित प्रत्याशी भी हैं और मेयर हैं मुजफ्फरपुर की, इनके पास 2 ईपीआईसी नंबर है। पहला REM 1251917। हम चाहेंगे कि जो ऑपरेटर है, इलेक्शन कमीशन का जो एप्लीकेशन है उसमें दिखाएं। मेरा तो सवाल ये है ना कि इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा, और साइन नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन जो अपने से साइन करके अपलोड कर दिया होगा। तो दोषी ये हैं या तो इलेक्शन कमीशन है। तो पूरी प्रक्रिया देखिए। और विजय सिन्हा जी को जो आया है वो आपको लगता है एक ही जिला से आया है नोटिस? उनको तो दोनों जिला से आना चाहिए था नोटिस। उनका तो मामला ही अलग है। आप देख सकते हैं सामने, ये REM 1251917। जूम करो भाई, निर्मला देवी दिखाओ। निर्मला देवी, और जाइए आगे, मुजफ्फरपुर से। अब दूसरा एपिक आईडी लगाओ, GSB वाला लगाइए। 6 एपिक आईडी। उनके देवर लोग का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम आप लोग बाद में करते रहिएगा। ये GSB1835164। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का 2 एपिक आईडी है। और ये लोग अभी भी पता नहीं कंप्लेंट किए नहीं किए हैं। अब पता चलेगा। जैसे विजय सिन्हा जी अपना बचाव किए हैं, वही तरीका ये लोग भी लेकर के आ जाएगा आनन फानन में। खैर, अब किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो सच है वो दिखा रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि अलग अलग उम्र है, अलग अलग एक ही विधानसभा में 2 ईपीआईसी नंबर है। खुद का ही नहीं बल्कि उनके देवरों का भी है। तो ये SIR क्या है? ये कैसा जो है इन लोगों ने पुनरीक्षण जो है किया है। मुजफ्फरपुर में बेलगाम चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। घटना सदर थाना क्षेत्र के खबरा स्थित गिरजानंद नगर मोहल्ले की है, जहां बेखौफ चोरों ने देर रात अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा के घर को निशाना बनाते हुए 50 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि घटना के समय अधिवक्ता अपने परिवार के साथ घर के दूसरे कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान पीछे के रास्ते से चोरों ने कमरे में लगे खिड़की का ग्रिल काटकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद अलमीरा में रखे 50,000 कैश समेत करीबन 50 लाख के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब संजय उठे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद उनको संदेह हुआ, फिर उन्होंने पीछे से जाकर देखा तो दंग रह गए। घटना की सूचना उन्होंने सदर थाने की पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस घटना के बाद मोहल्ले वासियों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है।
कल रात में हम लोग सामने वाले रूम आगे वाले रूम में सोए हुए थे। सुबह जब सो के उठे तो देखे मेरे पीछे वाले घर का छिटकिली बंद है। काफ़ी प्रयास के बाद जब नहीं खुला तो पीछे से आके देखे तो पीछे का जाली कटा हुआ था, ग्रिल टूटा हुआ था। खिड़की का कब्जा चारों तोड़ के चोर प्रवेश किया और एक अलमारी से जिसमें चैन, हार, अंगूठी, टॉप्स 50,000 रुपया था इत्यादि सब निकाला। जैसे देखे टूटा हुआ सदर थाना को फ़ोन किए। सदर थाना अफसर इंचार्ज ने सूर्य नारायण पासवान जी को यहाँ भेजा। वो आए, वीडियोग्राफी किए, उनके सामने अंदर घुस के दरवाज़ा खोला गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा फ़ोन किया बड़ाऊ को। बड़ाऊ बोले हम कुत्ता भेज रहे हैं, आप रुकिए। कुछ देर के बाद बड़ाऊ का फ़ोन आया, कुत्ता उपलब्ध नहीं है, आप चले आइए। वो चले गए। फिर उसके बाद हमने एसएसपी मुजफ्फरपुर को फ़ोन किया 8 बार। उनके सरकारी मोबाइल नंबर पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दोबारा मैंने अफसर इंचार्ज को फ़ोन किया तो बोले थाना पर आके आवेदन दीजिए। हमने कहा सर मेरा घर खुला हुआ, हम पहले ग्रिल ठीक करवाएं कि फिर चोर को आने के लिए छोड़ दें। तो जब वो आपकी मर्ज़ी। फिर सूर्य नारायण पासवान जी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला मेरा ड्यूटी समाप्त, आपको जो करना है थाना पर जाके देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। नुकसान में क्या क्या हुआ? नुकसान में 3 सोने का चैन, 1 हार, 4 अंगूठी, कान का टॉप्स, यही सब चीज़ लेगा 50,000 रुपया। क्या क्षति होगी टोटल मिला के? करीब करीब 50 लाख के आसपास। 50 लाख? हाँ, हार 300 ग्राम का था जो बहुत पहले का था, 1993 में खरीदा हुआ था, जो 300 ग्राम का हार था। 2 भर का चैन था, अंगूठी था, जो सब आज का नहीं, बहुत पहले, मतलब आज से 25 साल पहले का सब खरीदा हुआ था। बगल में आप लोग सोए हुए थे, पता नहीं चल पाया? हम लोग सामने वाले रूम में सोए हुए थे, इसको अंदर से बंद कर दिया, छिटकिली बंद कर दिया था। पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं, पुलिस के तरफ से आवेदन सामान नहीं मिलेगा। आवेदन देना है तो दीजिए। बड़ा बाबू ने अफसर सूर्य नारायण पासवान जी को क्लियर कहा कहीं फ़ोन नहीं करो, चुपचाप थाना आ जाओ। हम लोगों चूँकि मोबाइल लाउड पर था उनका, हम लोगों ने सुना। आप भी अधिवक्ता? हम अधिवक्ता मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में हैं। आपके साथ इस तरह का? मेरे साथ इस तरह की घटना हुई। पुलिस का कोई सहयोग नहीं। अभी तक पुलिस को मैंने 12 बजे फ़ोन किया, आप मेरा बयान लेंगे कि नहीं, थाना पर आके आवेदन दीजिए। चूँकि मेरा घर का ग्रिल टूटा हुआ था, खिड़की टूटा हुआ था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैंने पहले मिस्त्री को बुलाया, ग्रिल वेल्डिंग करवाया, बढ़ी को बुलवा के हमने खिड़की ठीक करवाया है। और मेल के द्वारा मैंने डीजीपी, सिटी एसपी, एसपी और सदर थाना अध्यक्ष को आवेदन भेजा है। चूँकि बारिश हो रही थी, अब मिस्त्री लगा हुआ था, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के पक्कीसराय स्थित बिंदेश्वरी कंपाउंडर गली में बेखौफ चोरों ने भाजपा पूर्वी नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर ठाकुर के बंद घर को निशाना बनाते हुए घर से लगभग 17,000 रुपए नगद के साथ करीब 7 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के ज्वेलरी को लेकर फरार हो गए। बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी रखे हुए थे। बेखौफ चोरों ने घर के दरवाजा का ताला काट कर घर में प्रवेश किया था। बुधवार की सुबह नंदकिशोर ठाकुर कोलकाता से जब पक्कीसराय स्थित बिंदेश्वरी कंपाउंडर गली अपने घर पहुंचा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। अलमीरा से गहने और जेवरात के साथ नगद राशि गायब है, जिसके बाद नंदकिशोर ठाकुर ने इसकी सूचना नगर थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस जांच में जुट गई है। नंदकिशोर ठाकुर ने बताया कि अपनी पत्नी के साथ रक्षाबंधन पर्व को लेकर कोलकाता स्थित ससुराल गए थे। घर बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। शुक्रवार को हम कलकत्ता अपने ससुराल गए थे। धर्मतल्ला न्यू मार्केट के पास मेरा ससुराल है। वहाँ से आज सुबह मिथिला पकड़ के जब हम आए हैं यहाँ घर पर तो देख रहे हैं कि बाहर से ताला कटा हुआ था। उसके बाद जब हम अंदर आए हैं तो अंदर पूरा 4 दरवाज़ा है, चारों दरवाजे का मेरा ताला कटा हुआ है। उसके बाद जब अंदर देखे हैं तो गोदरेज जो है, यहाँ गोदरेज खुला हुआ, पूरा लॉकर खुला हुआ, उसके अंदर का पूरा गहना जेवर सारा कुछ मेरा गायब है। रुपया जो था सारा कुछ चला गया मेरा। क्या क्या ले गया? लगभग गहना में माथे का बिंदिया था, माँ का दिया हुआ, गला का हार था, 2 चैन था, वो अंगूठी और लगभग 6 भर सोना रहा होगा। और उसके बाद जो है पुराने ज़माने का जो हंसली होता है वो 2 हंसली था। उस पैर में कड़ा जो होता है वो चांदी, लगभग 1.5 किलो चांदी रहा होगा। 17,000 रुपया नगद है। बेटी का शादी नवंबर में करने का सोच रहे थे, उसी के लिए जमा कर रहे थे। अच्छा, घर पर कोई नहीं था जब आप लोग? नहीं, जब हम सारे लोग हम लोग गए हुए थे घर से। कहाँ गए थे? ससुराल कलकत्ता में जी। अच्छा, सुबह आए तो क्या देखें? वो लोग सारे लोग तो आए तो देखे कि वही ताला टूटा हुआ है, गोदरेज खुला हुआ है, यही देखे हैं। क्या दिन घर बंद था? 3 दिन।
किसी को रख के नहीं गए? नहीं, किसी को रख के नहीं गया था। ऐसे हम बराबर जाते थे लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था। ये आए हैं इस बार, कैसे हो गया कौन पता मोहल्ला है? नहीं। ये पक्की सराय बिंदेश्वरी कंपाउंड। क्या करते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूर्वी नगर मंडल अध्यक्ष हैं और वही ठेकेदार लोगों के साथ रहते हैं, कुछ कमा लेते हैं। लगभग कितने का नुकसान है? क्षति लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान है। 7 लाख। सूचना मिली है? सूचना मिली है कि रात्रि में जो है इनका रूम में ताला तोड़ करके कुछ अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई है। हम लोग इसका पीओ नोट किए हैं, इसमें देखते हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। कैमरा वगैरह देखा जा रहा है? हाँ, कैमरा देखा जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विवादित पोस्ट करने के मामले में मुजफ्फरपुर की अदालत ने नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर परिवाद पर की गई है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने पूर्व में दायर परिवाद में आरोप लगाया था कि लालू यादव ने बिहार इक्वल टू बलात्कार लिखकर पोस्ट किया, जिससे बिहार और यहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 28 सितंबर 2024 को न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था। आगे सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए लालू यादव ने बिहारियों को बलात्कारी बताकर जानबूझकर उसका अपमान किया है। इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी अंजलि सिन्हा की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लालू यादव को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से 24 सितंबर को उपस्थित होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया है। एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था बिहार इक्वल टू बलात्कार, जिसको लेकर के 30/9/2024 को हमने ACGM फर्स्ट बेस्ट के कोर्ट में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें BNSS की धारा 352, 53, 351, क्लॉज 2, 3, 152, 196 के तहत मैंने यह मुकदमा दर्ज कराया था। और माननीय न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए 212 BNSS के तहत JM फर्स्ट क्लास के कोर्ट में जांच के लिए हस्तांतर किया था। माननीय JM फर्स्ट क्लास बेस्ट मजिस्ट्रेट ने इसे गंभीरता से लेते हुए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। नोटिस जारी हो गई है और 24/9/2025 को इसकी तिथि मुकर्रर की गई है। हमने आरोप लगाया था कि जानबूझ करके इन लोगों ने यह बयान दिया ताकि बिहारियों को अपमानित किया जा सके। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM के बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाने का आह्वान सफल बनाने हेतु मुजफ्फरपुर शहर के मोती झील स्थित AIKKMS कार्यालय से SKM घटक संगठनों का एक जुलूस निकला और फांसीवादी मोदी सरकार, साम्राज्यवादी देशों के साथ देश विरोधी, किसान विरोधी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूनाइटेड किंगडम से समझौता वापस लो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो, कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA समझौता वापस लो, 50% टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के उत्पादों पर लगाने का मोदी सरकार रद्द कराओ आदि नारे लगाते हुए जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कल्याणी चौराहा पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया। फिर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता लाल बाबू महतो ने किया। सभा को संबोधित करते हुए SKM के घटक संगठनों ने नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार अपने देश के लोगों के जीवन
जीविका के साथ खिलवाड़ करते हुए साम्राज्यवादी देशों के साथ देश विरोधी समझौता कर रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करेगी। जिस तरीके से कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, मोदी सरकार उग्र राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन 50% टैरिफ देश के उत्पादों पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाने पर विरोध भी नहीं करती है। CETA समझौता से केला, आम, शरीफा, तरबूज, मक्के का आटा, पालक, मशरूम आदि प्रभावित होंगे। अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा के अखिल भारतीय अभियान के तहत आह्वान के तहत आज मुजफ्फरपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक पैदल मार्च जो मोती झील से कल्याणी चौक पर निकाला गया। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पुतला का दहन किया गया। हम लोगों ने यह कार्यक्रम जो अभी वर्तमान मोदी सरकार द्वारा जो ब्रिटेन के मल्टीनेशनल ब्रिटेन के साथ उसका जो समझौता हुआ, व्यापारिक समझौता, उसके साथ साथ जो ट्रंप द्वारा जो 50% टैरिफ लगाने का जो माने कोशिश है, उनके खिलाफ हम लोग आज देशव्यापी ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजित किए हैं। हम लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पहले से जो किसानों का खाद बीज दूध है वह निर्यात होता था, जबकि ब्रिटेन के साथ समझौता होने से मल्टीनेशनल कंपनियों का उत्पाद जो है भारतीय बाज़ार में आएंगे। ऐसे स्थिति में एक तरफ केंद्र सरकार वर्षों के जो संघर्ष हुए, जो किसानों के मांग थे कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, बिजली को माफ़ किया जाए, वो तो मांगी नहीं। किसानों के सामने भुखमरी की स्थिति है, उनके उत्पाद बाज़ार में दाम मिल नहीं रहा है। लेकिन ये एग्रीमेंट हो जाने के बाद तो किसानों को भुखमरी के दौर से गुजरना पड़ेगा। इन्हीं सवालों को लेकर आज यह देशव्यापी आंदोलन। मुजफ्फरपुर के ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने किया। एनसीसी के कैडेट ने रैली में ड्रिल मार्च के साथ बैंड भी बजाया। रैली में शामिल सभी शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मचारी और छात्र छात्रों के हाथों में झंडा था। भारतीय तिरंगा के सम्मान में रैली में शामिल सभी छात्र छात्राओं ने रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में नारे लगाए और भारत माता की जय घोष किया। रैली महाविद्यालय से निकलकर अखोरिया बाजार चौक होते हुए कलमाग रोड में रिलायंस पेट्रोल पंप से होते हुए पुनः महाविद्यालय पहुंची। महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि यह भारतवर्ष के लिए गौरव का पल है कि हम भारतीय अपने तिरंगे के प्रति इस हद तक समर्पित है कि तिरंगे को घर घर तक पहुंचा रहे हैं और संपूर्ण भारतीय नागरिक अपने तिरंगे के प्रति जागरूक हो रहे हैं। रैली का मुख्य आकर्षण 52 फीट का तिरंगा रहा। शहरवासियों ने इस रैली को रुक रुक कर देखा। इस रैली में महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर विजेंद्र झा, डॉक्टर संध्या, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर फिरोज आलम, डॉक्टर एनी जोया, डॉक्टर अमृता, डॉक्टर वात्सप्ती शाही, डॉक्टर रचना, डॉक्टर लक्ष्मी भारती, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर ममता, डॉक्टर स्वाति एवं शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल रहे। हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान के तहत ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 250 लोगों ने भाग लिया है और उसमें हमारे शिक्षकगण, शिक्षकेतर सहयोगीगण थे, साथ ही हमारी छात्र छात्राएं सभी उसमें उन लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने 52 फीट का तिरंगा हाथों में लेकर और हर हाथ में तिरंगा लेकर बैंड के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली, जो कॉलेज परिसर से निकलकर छाता चौक तक गई और वहाँ से फिर वापस कॉलेज परिसर तक आई। और विशेष बात ये रही कि बारिश, जल जमाव भी हमारे छात्र छात्राओं और शिक्षकों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। पूरे उत्साह के साथ उन्होंने ये तिरंगा यात्रा निकाली है और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हृदय से उनका आभार करती हूँ कि उन्होंने तिरंगा थामने का अधिकार हर हाथ को दिया। पहले ये चंद संस्था प्रधान के हाथों में हुआ करता था, लेकिन उन्होंने भारत के 140 करोड़ लोगों को तिरंगा फहराने का, घरों पर तिरंगा
लगाने का अधिकार दिया है। तिरंगा हमारा गौरव है और हम उसके साथ अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। किस विजन के तहत ये तिरंगा यात्रा ये तिरंगा यात्रा हर संस्थान को निकालना है। ऐसे भी अब हमारे NEP के अनुसार ऐसे सामाजिक कार्यक्रम करना हर संस्था को अनिवार्य किया गया है। तो सभी शैक्षणिक संस्थानों में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, कहीं निकाली जा रही है, कई दलों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। तो तिरंगा तो सबका है, वो BJP, कांग्रेस, जनता दल सबका है तिरंगा, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। इसलिए तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली। बारिश के बीच भी बच्चों को बिल्कुल ऐसा लगा, थोड़ी देर को इंद्रदेव भी मेहरबान हो गए थे। जब यात्रा निकली तो बारिश अचानक से थम गई और जब यात्रा पूरी हुई तो फिर से बारिश शुरू हो गई। तो शायद तिरंगा के सम्मान में बारिश ने भी अपने आप को रोका। बच्चों को कहूँगी कि तिरंगा का मान रखें और तिरंगा का मान सिर्फ तिरंगा यात्रा से नहीं है, बल्कि अपने देश का सम्मान करें, देश हित में सोचें, देश हित में अपने कार्य करें, ये हमारा देश और उन्नति करे। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर परिवार के द्वारा अखाड़ा घाट रोड GD मॉडल स्कूल के सामने स्थित श्री नारायण मार्केट से 1100 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो श्री नारायण मार्केट से निकलकर सरियागंज टावर, बाबा गरीबनाथ मंदिर, दीपक सिनेमा रोड, हरिसभा चौक, कल्याणी, मोती झील, तिलक मैदान रोड, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, सूतापट्टी होते हुए पुनः श्री नारायण मार्केट पहुंचकर समाप्त होगी। यह जानकारी बुधवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में मुजफ्फरपुर परिवार के सदस्य आकाश सहनी ने पत्रकारों को दिया। साथ ही बताया कि 2019 से मुजफ्फरपुर परिवार के द्वारा प्रत्येक 26 जनवरी और 15 अगस्त पर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। इस बार की तिरंगा यात्रा देश के वीर शहीदों के नाम समर्पित किया गया है। वहीं इस बार तिरंगा यात्रा में पर्यावरण थीम पर झांकी तैयार किया जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र होगा। मौके पर अनिल महाकाल, विकास महतो, दीपक महतो, रोहित, आकाश राज कुमार, इरफान हैदर, अर्जुन राज, दिलशाद सहित मुजफ्फरपुर परिवार से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। जो यह प्रेस वार्ता रखा गया, यह स्वतंत्रता दिवस पर जो हम लोग विगत कई वर्षों से तिरंगा यात्रा निकालते हुए आ रहे हैं, उसके लिए रखा गया है। क्या कुछ रहेगा इस बार? इस बार इस तिरंगा यात्रा में जो पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है और होते हुए जो पर्यावरण दूषित होते हुए आ रहा है, उस पर एक नया थीम रखा गया है। पेड़ पौधों से रिलेटिव है जो इस तिरंगा यात्रा में वह थीम शामिल रहेगी। और पृथ्वी का कैसे बचाव करना है, जो बचाव पृथ्वी में क्या हित में, ये सब भी रखा गया है पृथ्वी के लेकर। रूट क्या है? रूट रहेगा श्री नारायण मार्केट GD मॉडल इंटरनेशनल स्कूल के सामने से होत के ये तिरंगा यात्रा टावर पे जाएगी। उससे पंगर मार्केट होते हुए गरीबा स्थान मंदिर से दीपक सिनेमा रोड होते हुए छोटी कल्याणी, हरसभा चौक से कल्याणी से होते हुए मोती झील से संतोषी माता मंदिर, इस्लामपुर से नवयुवक समिति से सूतापट्टी रोड होते हुए कंपनी बाग से पुनः टावर पे आएगी और GD मदर इंटरनेशनल स्कूल के पास इसका समापन किया जाएगा। टाइमिंग 15 अगस्त दिन शुक्रवार को 11 बजे से इसका समय है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.